लफ्ज़ ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या है, उम्र और हालात के साथ बदल जाते हैं। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर रोज़ ना जाने कितने एहसास दफन हो जाते हैं। कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं, कसूर तो उन ख्वाबों का है जो मुझे सोने नहीं देती। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए जिस तरह से समाचार निकल कर आ रही है, उससे अब ये समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द ही सरकार की तरफ से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को खुशखबरी मिल सकती है। और ये बातें जो सामने निकल कर आ रही है, अगर उसमें हकीकत है तो ये माना जाए कि बहुत जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो सकता है। और जो समाचार निकल कर आती है उसमें साथियों कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई संघ है किसी बात को लेकर आपके समझ प्रस्तुत हुए हों तो उसमें 100% झूठाई हो सकता है इसमें 50% सच्चाई हो, तभी उन्होंने इस बातों को उजागर किया है। जैसे कि मुखिया जी करेंगे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली और सरपंच और वार्ड मेंबर इनके गवाह बनेंगे। साथ ही पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन, एक पंचायत 3 पद का अगर मंजूरी मिलेगी तो कितने सीसीएच जुड़ पाएंगे या कितने सीसीएच की छटनी होगी। उम्र का तकाजा, पुराने बैच से सिर्फ 5,000 लोग ही बच रहे हैं जो सरकार की क्राइटेरिया को पूरा कर पाएगी। इस तरह से 5,000 और 30,000 ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली का हिसाब किताब सरकार करने जा रही है और जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा। संघ कमेटी का दावा और दलील लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बात आप लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव करीब है और उसको देखते हुए ग्रामीण चिकित्सा के जो चिकित्सक के मसीहा महोदय हैं वो उनकी मजबूरी होगी कि वो भी अब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ सौगात ज़रूर देंगे, इसीलिए कि उनको भी सरकार की तरफ से दबाव बनेगा कि आपके पास जो भी बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक है उनको आप अब संबोधित करें, उनको प्रलोभन दें ताकि हम लोगों का वोट बैंक बने। इसीलिए उनकी मजबूरी होगी और वो जल्द ही चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सक बंधु को संबोधित करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहेंगे और प्रयास में कोई कमी नहीं लाएंगे। संघ अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रही है और बातें भी सामने निकल कर आ रही है कि अगर मुखिया की तरफ से ये ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली होगी जो प्रशिक्षित हुए हैं, अगर इसमें थोड़ा भी सच्चाई है तो इसमें धांधली का भी मामला सामने निकल कर आ सकता है। इसीलिए कि फिर मुखिया पैसा का डिमांड करेगा और जो पैसा देने में सक्षम होगा उसी को वो बहाल करेगा। साथ ही साथ जैसा कि मुझे लगता है कि तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली होने की संभावना बताई जा रही है। फिर भी जो भी हकीकत हो, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था उस वक्त स्पष्ट किया गया था कि जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में बिहार सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य जिसका मुख्य उद्देश्य जन समुदाय के बीच से कुशल जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करना है, जो जन समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संतुलित आहार, मातृत्व एवं शिशु देखभाल सहित परिवार कल्याण पर अपना मनोवैज्ञानिक परामर्श दे सके,
तथा सरकारी सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। तो उस वक्त ये बातें भी सामने निकल कर आई थी और आगे भी ये बात जब कोरोना हुआ था उस वक्त भी ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज में सेवा किए थे। उसके बदले में सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छे शब्द कहे थे और कहा था कि ग्रामीण चिकित्सक जो है ग्रामीण इलाका स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, साबित हुई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर आती है, लेकिन जब बहाली की बात आ रही है उस पर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ रही है। जैसा कि भारत की 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा उचित स्वास्थ्य उपचार उनकी पहुंच से दूर है। वर्ष 1978 के अल्मा आटा घोषणा में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 1977 में श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने 5,80,000 स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक योजना आरंभ की थी। वर्ष 1980 में जन स्वास्थ्य रक्षक का नाम बदलकर जन स्वास्थ्य सेवक कर दिया गया था, जिसका पुनः नाम परिवर्तित करके वर्ष 1981 में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कर दिया गया। लगातार सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इस पर हमेशा से सामाजिक मांग भी रखी जा रही है। साथियों, जिस तरह से ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमर है, उसको अगर सरकार सुदृढ़ बनाना चाहती है और जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक, एडिशनल पीएससी को सुचारू रूप से चलाने की बात हो रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहालियां निकल सकती है और साथ ही साथ जो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ट्रेनिंग लिए हैं, सरकार ने उनको ट्रेनिंग दिलाया है, तो अवश्य सरकार भी उनके लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर प्रस्तुत होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, जहाँ तक सवाल है, मुखिया के द्वारा अगर बहाली सरकार इसकी घोषणा करती है तो अच्छी बात है कि सरकार किसी भी तरह ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़े और उनको जोड़ने के लिए मुखिया महोदय हो या सरपंच महोदय हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि हम लोगों का जो एक सूत्रीय मांग है, उस एक सूत्रीय मांग को ही पूरा किया जाना चाहिए। सूत्रीय मांग में स्पष्ट है कि हम लोगों को पदों का सृजन करते हुए मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाना चाहिए। छिटपुट काम देकर ग्रामीण चिकित्सकों का भला नहीं होने वाला है। हमारे कुछ साथी ज्वाइनिंग लेटर लेकर तो बैठ गए हैं। उनको लगता है कि हमको जो मिला है वही बहुत है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी बचे हुए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं, उनको लगातार प्रयास करते रहना होगा जब तक कि सरकार हम लोगों की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने लेकर नहीं आ जाती। सेकंड बैच के ग्रामीण चिकित्सकों से भी अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सरकार की तरफ से अगर कोई बात निकलकर सामने आती है या इस बात में सच्चाई है कि क्या मुखिया महोदय ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली देंगे और उसमें सरपंच और वार्ड मेंबर गवाही देंगे, तो इस पर हम लोग लगातार सचिवालय से और भी लोगों से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और जैसे ही कुछ इसमें सच्चाई निकल कर सामने आती है तो उसको लेकर पुनः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।